क्या आप भी पॉडकास्ट सुन के हज़ारों घंटे बचाना चाहते हो? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि करके पॉडकास्ट सुनना बुक पढ़ने से एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है? बुक पढ़ना या फिर पॉडकास्ट सुनना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ कौन सी है, जानेंगे इस वीडियो में। अगर हम आज के टाइम में देखें ना, तो पॉडकास्ट एक बहुत ही ट्रेंडिंग चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं। ऑलमोस्ट सब लोग ही कहीं ना कभी पॉडकास्ट सुनते ही हैं। एंड शायद बहुत लोगों की तरह आप भी पॉडकास्ट सुनते होंगे। मैं भी पॉडकास्ट सुनता हूँ। अबे साले। एंड अगर आप एक बुक रीडर हो जो पॉडकास्ट भी सुनता है, तो उसके दिमाग में ये क्वेश्चन कभी ना कभी आया ही होगा कि अगर मेरे को पॉडकास्ट से इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है तो मैं बुक्स क्यों ही पढूं। मतलब बुक पढ़ना या पॉडकास्ट सुनना, दोनों में से कोई एक चीज़ करके मैं ज़्यादा ROI लेके आ सकता हूँ। मतलब अगर पॉडकास्ट मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉडकास्ट सुन के वहाँ से इंफॉर्मेशन, नॉलेज, पर्सपेक्टिव वो कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा, रैदर देन स्पेंडिंग टाइम ऑन बुक्स जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में बुक्स एंड पॉडकास्ट दोनों का प्रोज एंड कॉन्स अच्छे से देखने वाले हैं, डिटेल में। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है रॉनेस। अगर कोई पॉडकास्ट वीडियो के फॉर्म में अवेलेबल है या फिर मोस्टली ऑडियो के फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो उसमें जो होस्ट है एंड गेस्ट है, दोनों की रॉनेस दिख जाती है। रॉनेस मतलब कि वो एक्चुअल लाइफ में कैसे हैं, किस तरीके से बात करते हैं, उनका बात करने का लहजा, टोनैलिटी कैसी है, वो एक्चुअली में हमको दिख जाती है। क्योंकि इम्प्रॉम्प्ट में वो चीज़ फेक करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। उसको आप कंटिन्यूसली 30 मिनट 1 घंटे तक फेक नहीं कर सकते हो। वो नॉर्मल कन्वर्सेशंस में बाहर आ ही जाएगा। पर अगर आप उसके दूसरे तरफ पे देखो, तो जो भी बुक आपके हाथ में आती है प्रिंटेड वर्जन, वो मल्टीपल एडिट्स होके आपके सामने आती है। मतलब एक बार वो बुक रॉ लिखी जाती है, फिर उसके बाद में एडिट 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 एडिट, ऐसे बहुत बार वो एडिट होके आपके सामने में आती है। तो जो बुक या प्रोडक्ट आप पढ़ रहे हो वो बिल्कुल भी रॉ नहीं है, वो मल्टीपल एडिट्स के बाद ही आपके हाथ में आ रही है। एंड चूंकि वो मल्टीपल एडिट्स के बाद आपके हाथ में आती है, इसलिए वो बुक आपको इतनी पॉलिश्ड एंड रिफाइंड दिखती है। एंड आप सोच में पड़ जाते हो कि कोई बंदा या कोई ऑथर इतनी स्मूथ चीज़ कैसे लिख सकता है। उसने वो चीज़ उतनी स्मूथ नहीं लिखी है, वो मल्टीपल एडिट के बाद में इतनी स्मूथ नज़र आ रही है। एंड हो सकता है कि उस बुक को उसी प्रकार में लिखा गया हो जिससे वो पढ़ने वाले को पसंद आए। क्योंकि अगर उसको इस तरीके से लिखा गया कि पढ़ने वाले बंदे को वो बुक पसंद ही नहीं आ रही है, तो वो किसी और को वो चीज़ रिकमेंड करेगा ही नहीं एंड उससे बुक के सेल होगे ही नहीं। इसलिए 1-on-1 कन्वर्सेशंस में, जो कि पॉडकास्ट में अक्सर होता है, वहाँ पे चीज़ों को फेक करना या अपने पर्सनालिटी को फेक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो रॉनेस के कंपटीशन में पॉडकास्ट हमेशा बुक्स के ऊपर ही जाएंगे। जो दूसरा पॉइंटर है वो है इंगेजिंग। पॉडकास्ट जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच की कन्वर्सेशन होती है, जो कि हमेशा बुक से ज़्यादा इंगेजिंग एंड बुक से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। एंड ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई बुक पढ़ो तो वो बुक बोरिंग हो सकती है, बट पॉडकास्ट 1-on-1 कन्वर्सेशन होती है, लोगों के बीच की कन्वर्सेशन होती है, तो वो इतनी बोरिंग होगी ही नहीं जितनी की कोई बुक होती है। तो अगर हम इंगेजमेंट एंड इंटरेस्ट की बात करें तो भी पॉडकास्ट बुक्स को बीट कर देगा, क्योंकि बुक्स बहुत बार बोरिंग होती है बट पॉडकास्ट बहुत बार बोरिंग नहीं होंगे। पॉडकास्ट यूजुअली छोटे होते हैं एंड इसलिए सोशल मीडिया के इस ज़माने में, जहाँ पे लोगों का अटेंशन स्पैन इतना नीचे आ गया है, अगर आप लोगों को ऑप्शन दोगे कि आप बुक पढ़ना प्रेफर करोगे या फिर पॉडकास्ट सुनना प्रेफर करोगे, तो लोग हमेशा ही पॉडकास्ट को ही चूज़ करेंगे, क्योंकि वो कम चीज़ में ज़्यादा इंगेजमेंट एंड ज़्यादा इंटरेस्ट वाली चीज़ को कंज्यूम करना पसंद करेंगे। तीसरा पॉइंटर है डेप्थ ऑफ नॉलेज। इस क्राइटेरिया में हैंड्स डाउन बुक्स ही जीतने वाली है, क्योंकि एक बुक यूजुअली ऑन एवरेज 250 से 300 पेज की होती है, जिसको पढ़ने में किसी भी नॉर्मल इंसान को 5, 6 या 7 घंटे तो लगेंगे ही। एंड जो डेप्थ एंड अंडरस्टैंडिंग आपको एक टॉपिक पे एक पर्टिकुलर बुक को पढ़ के मिलेगी, वो कभी भी आपको 1 या 2 घंटे के पॉडकास्ट में मिल ही नहीं सकती। भले ही आप कोई भी चीज़ को कितना भी क्रिस्प कर लो, कितना भी कंप्रेस कर लो, स्टिल कोई भी 5, 6, 7 घंटे वाले बुकिश कंटेंट को आप 1-2 घंटे के पॉडकास्ट में समा नहीं सकते हो।
ऑथर बहुत बार अपनी बुक्स में डिटेल्ड रिसर्च शेयर करते हैं जो कि कोई भी पॉडकास्ट पे शेयर करना, रिवील करना इतना ज़्यादा इजी नहीं है। तो जब भी अगर आप कोई ऑथर की पॉडकास्ट सुनोगे तो हो सकता है कि वो इम्पॉर्टेंट रिसर्च या फिर वो इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो बुक में प्रेजेंट है उसको शेयर करना एज अ गेस्ट उस पॉडकास्ट पे उस ऑथर के लिए पॉसिबल ही नहीं हो। तो एक ऐसे क्राइटेरिया में जहाँ पे डेप्थ ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग आ रही है, ऐसे क्राइटेरिया में बुक्स को पॉडकास्ट कभी भी नहीं हरा सकते हैं। 1-2 घंटे के पॉडकास्ट तो कभी भी नहीं हरा सकते हैं। तो अगर आपको डेप्थ चाहिए, डेंस इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप एक बुक पढ़ो रादर देन कि आप उस ऑथर का पॉडकास्ट सुनो। जो चौथा पॉइंटर है वो है पोर्टेबिलिटी। पॉडकास्ट में आपको ऑडियो फॉर्मेट में कंटेंट मिलता है जिसको आप कहीं पे भी सुन सकते हो, कार में, जिम में या फिर ऐसी जगहों पे जहाँ पे बुक्स को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। बट फिजिकल बुक्स में है ना, पोर्टेबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू है। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो अगर मैं कार में बैठा हूँ, बस में बैठा हूँ या फिर ट्रेन में बैठा हूँ ना, तो मैं कभी भी फिजिकल बुक्स को नहीं पढ़ पाता हूँ। और होता क्या है ना कि अगर मैं कोई ट्रांसपोर्ट में बैठा हूँ, वो चीज़ मूव हो रही है ना, तो बुक हिलती है, तो मेरे को वो पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो कि मैं अगर पॉडकास्ट सुन रहा हूँ तो मैं कार में बैठ के, ट्रेन में बैठ के या फिर बस में बैठ के उसको इजीली कंज्यूम कर सकता हूँ। तो जब भी पोर्टेबिलिटी की बात आएंगी ना, पॉडकास्ट हमेशा बुक से जीत ही जाएंगे क्योंकि आप उसको कहीं पे भी सुन सकते हो एंड उसके ऊपर में इतना ज़्यादा फोकस नहीं देना पड़ता है। तो ये थे वो 4 पॉइंटर्स जिसके ऊपर में हम बुक्स वर्सेस पॉडकास्ट का कंपैरिजन कर रहे थे। 3 पॉइंटर्स जो कि है रॉनेस, इंगेजिंग एंड पोर्टेबिलिटी, वहाँ पे जो है वो पॉडकास्ट जीत गए। मतलब आपको रॉ चीज़ चाहिए, आपको थोड़ी इंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग चीज़ चाहिए एंड ऐसी कोई चीज़ चाहिए जिसको आप कहीं पे भी कंज्यूम कर सकते हो एंड आपको फोकस नहीं देना है, तो आप पॉडकास्ट चूज़ कर सकते हो। बट जब भी आपको कोई एक ऐसे टॉपिक के ऊपर में इंफॉर्मेशन चाहिए, डेंस इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके ऊपर में डेप्थ एंड डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप हमेशा बुक्स को पढ़ना प्रेफर करो। क्योंकि जो चीज़ हम 5, 6, 7 घंटे एक बुक को पढ़ के समझ सकते हैं ना, वो कभी भी आपको 1 या 2 घंटे के पॉडकास्ट में समझ में नहीं आएंगी। मतलब उतने अच्छे, उतने डेप्थ से तो बिल्कुल नहीं समझ में आने वाली है। वो हमेशा सुपरफिशियल नॉलेज ही रहेगी क्योंकि एक ऑथर एक बुक को लिखने में कम से कम नहीं तो 3 से 5 साल लगाता ही है। तो वो इतना कंसाइज होता है, अगर आप उसको 5, 6, 7 घंटे नहीं दोगे ना, तो आप उसको अच्छे से समझ ही नहीं सकते। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।